पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त भारत की तरफ से जो हरकत की गई है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में जो गुस्ताखी की गई है, इस पर सारा आलम इस्लाम सीख पा है। और कप्तान ने OIC से मुतालबा किया है कि इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाए। और UAE में भी और सऊदी अरब में भी गुस्सा पाया जाता है। और नूरपुर शर्मा ने जो शान अक़दस में गुस्ताखी की है, वो इसने कोई जाती हैसियत में नहीं की, बल्कि वो हुकूमत की तर्जुमान है। इसलिए भारतीय हुकूमत पर इसकी तमाम जिम्मेदारी आयद होती है कि इसके खिलाफ एक्शन करे और इसे मुसलमानों के मुतालबे के मुताबिक सजा दी जाए। चुनाचे इस पर OIC ने एक बयान जारी किया है और कुवैत, कतर, सऊदी अरब और इराक ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और भारतीय प्रोडक्ट्स पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, इसकी तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि इस गुस्ताखी के पीछे हकायक क्या है और इसका मुहर्रिक कौन है और मुसलमान ममालिक क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। तहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक पुलिस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, भारत ने अपनी हट धर्मी कायम रखते हुए OIC की स्टेटमेंट के खिलाफ एक बयान दाग दिया है और कहा है कि ये तंग नजरी की अलामत है और गुस्ताखी की जो बात की गई है और कहा गया है कि मुसलमानों के साथ भारत में जुल्म हो रहा है, ज्यादतियां की जा रही हैं, ये सब अरब ममालिक और OIC की तंग नजरी की अक्कास है। भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये बयान मोदी की तरफ से दिया गया है। नाज़रीन, अब ये सोचने की बात है कि एक तरफ तो इस्लाम ये कहता है कि काफिरों के झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे, और दूसरी तरफ ये कि दुश्मनाने इस्लाम गुस्ताखियां करते हैं और ऊपर से सीना जोरी भी दिखाते हैं और उल्टा मुसलमानों को तंग नजर कहते हैं। इस्लाम किसी के मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं करता। नाज़रीन, आमिर खान जो एक मशहूर फिल्म एक्टर हैं, इन्होंने भी एक फिल्म बनानी चाहिए थी तो इस पर मुकदमा कर दिया गया था। हालांकि इसकी फिल्म में किसी मजहब या मसलक के खिलाफ कोई बात नहीं थी। इन्होंने ये सिर्फ जाहिर करने की कोशिश की थी कि भारत में पंडित का किरदार क्या है। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में उन उलमा के खिलाफ बयान दिया जाता है जो उलमा तो कहलाते हैं और मजहब की आड़ में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, असल कहानी भारत के इस किरदार के पीछे ये है कि इस्लामी मुल्कों से जंग की जाए और इसके लिए पहला पत्थर मार दिया गया है कि मुसलमान इश्तियाल में आकर भारत के खिलाफ उठे और भारत अमेरिका से जाकर इसके पांव पकड़े कि सरकार इन अरब ममालिक को नकेल डाले, मेरे खिलाफ महाजराई कर रहे हैं। इस तरह अमेरिका और इसराइल को भी अपने साथ मिलाए और गुस्ताखी की आड़ लेकर मुसलमानों के जज्बात को अंगीख्ता करे और जंग का बहाना तलाश करे। अब इन्होंने पक्का इरादा कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, सारी उम्मत मुसलमान हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, हमने पीछे नहीं हटना। और भारत को ये भी पता है कि सारी साम्राज्य और सिहोनी ताकतें इसके साथ खड़ी हैं और उन्हीं की शय पर ये तेजी दिखा रहा है। अब नूरपुर शर्मा ने जो कलमात बयान किए और गुस्ताखाना बातें की, तो इसको पता नहीं था कि भारत में कितने मुसलमान अंगीख्ता हो सकते हैं और इनको इश्तियाल आ सकता है और वो आकाए दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत के लिए कट मरने के लिए तैयार हो सकते हैं। भारत में इस वक्त 30 से 35 करोड़ मुसलमान हैं जिनके जज्बात से खेला गया है और अगर यही मुसलमान मोदी सरकार के खिलाफ उठ खड़े हों तो इसका जीना दो भर कर देंगे। ये बात भारत ने क्यों नहीं सोची, लेकिन इसके बरक्स के भारत की आंखें खुलती और वो अपनी इस हरकत पर शर्मसार होता। उल्टा OIC के बयानिए को तंग नजरी से मामूल कर रहा है और ये बयान दे रहा है कि कप्तान और सारे इस्लामी मुल्क भारत के खिलाफ एक ब्लॉक बना रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी मुरूद इल्जाम ठहराया जा रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जाता है और अकलीतों के साथ जानिबदाराना रवैया रखा जाता है और तासुब किया जाता है। नाज़रीन, भारत ने OIC और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी इसके तमाम तर बयानिए के साथ रद्द कर दिया कि जो भी ये कहा जा रहा है तंग नजरी की अलामत है। इसने तमाम आलमे इस्लाम को ये कह दिया है कि इनकी ज़हनियत छोटी है और ये तंग नजर लोग हैं। भारत की नजर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के खिलाफ बात करना एक आम सी बात है जो किसी के लिए भी कही जा सकती है। तुफ है भारत की ऐसी सोच पर। मुसलमानों की जानो माल और इज्जत व आबरू सब अपने आकाए नामदार के नाम पर कुर्बान। भारत क्या समझे ये मोहब्बत, ये इश्क क्या है जिसके सामने दुनिया की हर चीज ढेर है।
हमारे माँ बाप भी आपकी जाते बबरकत पर कुर्बान हैं। भारत के इस बयान के बाद ये बात साबित हो रही है कि हम इससे बढ़कर गुस्ताखियां करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये सारी सिहूनी ताकतें एक सफ में खड़ी हो चुकी हैं। नजीर अमी, अब तुर्की ने रूस से S-400 खरीदा था तो इस पर पाबंदी लगा दी जाती है, और भारत खरीदे तो जुबान गुंग हो जाती है। पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल खरीदे तो तकलीफ हो जाती है, भारत खरीदे तो खामोशी। इसका मतलब ये है कि ये ताकतें इस्लाम को फलता फूलता देखना नहीं चाहती, और यही चाहती हैं कि इनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी हरकत कर दी जाए जिससे ये मुश्तेल हों और हम जंग का आगाज करके इनको मलिया मेट कर सके। नजीर अमी, अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो अरब ने भारत के खिलाफ एहतजाज किया और इसकी सारी प्रोडक्शन खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। इस तरह और भी मुस्लिम ममालिक ने ये पाबंदी लगा दी है और फैसला कर लिया गया है कि सब मोदी के खिलाफ खड़े हो जाए और भारतीयों को मुल्क से निकालना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने इसकी कोई परवाह नहीं की और कहा कि ये तुम्हारी तंग नजरी है, हम और भी गुस्ताखी करेंगे, रोक सकते हो तो रोक लो। नजीर अमी, भारतीय मुसलमानों की हालत ये है कि भारत से निकलकर जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वापसी का नाम नहीं लेते, इसलिए कि वो भारत में महफूज नहीं है। अब भारत तमाम मुस्लिम मुल्कों से जंग के लिए तैयार है, तो सोचने की बात यह है कि हालात किस तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ OIC ने मजबूरी के तहत बयान दिया है, इसलिए कि बहुत से ममालिक इस किस्म के बयान देने की ताकत ही नहीं रखते। राहुल गांधी की तरफ से एक बयान आया है कि उम्मत मुस्लिमा हमें कह रही है कि भारत मुआफी मांगे। भारत क्यों मुआफी मांगे? ये काम भारत ने तो नहीं किया, ये काम तो इंतहा पसंद हिंदुओं ने किया है जो BJP के अरकान हैं, इसलिए BJP इनसे मुआफी मांगे। नजीर अमी, इन्होंने कहा कि हम तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इसलिए कि हमने कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं की। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि भारत में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी करोड़ों की तादाद में हैं, इसलिए किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस तरह तो मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ सकती है। ये गलती BJP ने की है तो वही इसकी जिम्मेदार है, इसी ने इसका जवाब देना है। असल में भारत की प्लानिंग ये है कि मुसलमानों को लड़ाया जाए और इसमें ये ताकतें कामयाब भी होती जा रही हैं। इसलिए मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि किसी का आलाकार न बने। आने वाले वक्त में तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर भारत के खिलाफ कौन सा नया कदम उठाने वाले हैं, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।